मेरे सबके हमारे पास यूट्यूब है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक यूनिवर्सिटी है, गूगल है, मैप है, ड्राइव है, प्ले स्टोर है। और आईफोन का अपना एक न्यारा ही ट्रेंड है, कांच के आगे खड़े होकर फोटो खिंचाना, थोबड़े से ज्यादा आईफोन दिखाने का क्रेज, वो भी है। अमेजोन है, आप सबके मोबाइल में होगा। अब ये बता रहा कि ये जितने भी है जो आपके फेवरेट ऐप बने हुए हैं, हर भारतीय के फेवरेट ऐप बने हुए हैं, ये सारे के सारे ऐप अमेरिका के हैं। और अगर छोटे छोटे मैं अगर बताऊं आपको इनका छोटा छोटा आंकड़ा, इंस्टा जो है वो प्रतिदिन 5 करोड़ अमेरिकन बिलियन डॉलर कमाता है। 5 करोड़। नॉर्मल से नॉर्मल अगर मैं बात करूं, अमेजोन अमेजोन तो नॉर्मल हो ही नहीं सकता, बहुत बड़ा है। 2022 में अमेजोन ने 514 बिलियन डॉलर कमाए थे। 1 बिलियन डॉलर 8300 करोड़ के बराबर होता है। पर सेकंड के एवरेज पर सेकंड का अमेजोन का, गूगल का, फेसबुक का, यूट्यूब इसी में आ जाए गूगल में, पर सेकंड के 5 से 6 करोड़ अमेरिकी डॉलर इनकम है। पूरे अमेरिका की इकोनॉमिक्स अकेला गूगल चला सकता है। और हम भारतीय सारे इन्हीं के ऊपर बैठे हुए हैं। अब इनके बीच में ये कोचिंगें खुली हुई हैं। इन कोचिंगों के बीच में कुछ अच्छी कोचिंगों ने प्रयास किया बीच में आने का, जिसमें पहले आई टिकटॉक। टिकटॉक यूनिवर्सिटियां पहले से चल रही है, ये पहले से ही स्थान बना चुका है। और टिकटॉक ने ऐसा माहौल बनाया, इतनी ज्यादा ग्रोथ हुई कि लोग टिकटॉक ही चलाने लग गए। यूट्यूब से पहले टिकटॉक को प्राथमिकता देने लग गए। सब फॉलोअर्स धीरे धीरे टिकटॉक पे आ गए। बड़ी संस्थान को प्रॉब्लम हुई कि यार, क्योंकि वो शॉर्ट्स देता था। अब शॉर्ट्स देता था तो उसे करना क्या था, क्योंकि ऑडियंस तो आ चुकी थी, उसे सिर्फ बढ़ाना था। क्या? टाइमिंग बढ़ाते ही यूनिवर्सिटी की प्रॉब्लम हो जाती। तो फिर हमारे देश का स्वाभिमान जगाया गया, सोए हुए वीरों को वापस जगाया गया और वीर सच्चाई लिखी गई कि देखो भाइयों, मर गया, स्वाभिमान मर गयोगे, देशद्रोहियों, चाइना को ऐप यूज करो। और देशभक्त तुरंत जागे फेसबुक यूनिवर्सिटी के ऊपर और एक अभियान चलाया गया कि हम चाइना का ऐप यूज नहीं करेंगे, चाइना का सामान यूज। इस तरीके का माहौल बनाया कि इस ऐप के बंद होने से चाइना की कमर टूट जाएगी। जबकि प्रोपोगंडा किसी और भाई कोई प्रॉब्लम थी इससे। टिकटॉक बैन होने से चाइना की कमर उतनी ही टूटी है, चाइना उतना ही कमजोर हुआ है जितना एक मोटा त्वचा आदमी एक दिन व्रत करके कमजोर होता है। लेकिन ये प्लानिंग किया गया, भारतीयों की समझ में ही नहीं आया। मेरा भी देश पूरा स्वाभिमान जाग गया, यार गलत है ये तो, दे चाइना को तोड़ देंगे, टिकटॉक को बंद करके मैं तुरंत इंस्टॉल। लेकिन मैं बैठा बैठा सोचा, मैं ऐसे देख रहा था, देखते देखते मैंने इलेक्ट्रॉनिक सामान की ओर नजर डाली तो घर में 40% सामान चाइना का पड़ा था। मैंने सोचा यार, अगर मैं इस एलईडी को, ये भी चाइना की है, इसे फेंकना शुरू किया, हाथ का मोबाइल फेंकना शुरू किया, एलईडी फेंकनी शुरू की, तो देश के तो होगा नहीं होगा, मेरे नुकसान पहले होगा। टिकटॉक से मुझे कोई नुकसान नहीं हो रहा था और मेरा स्वाभिमान भी जिंदा रह रहा था, देशभक्ति भी जिंदा रह रही थी। और हम सब ने मिलकर टिकटॉक को बैन करा दिया। भाई साहब, चाइना इतना टूट गया टिकटॉक बैन होने से। अभी चाइना के राष्ट्रपति जो है शी जिनपिंग, फोन आया था 2-3 बार, तो मैंने उठाया ही नहीं था। बोल भाई साहब आपसे एक काम था। मैंने कहा देखो, काम मैं कर दूंगा, आधी रात को पैसे नहीं मांगो। बोल बस पैसे की बहुत प्रॉब्लम आ रही है, टिकटॉक बैन होने के बाद भयंकर तरीके से आर्थिक तंगी आ गई हमारी, इतना टूट चुका है। समझ में आई प्रॉब्लम? जैसे ये बैन हुआ, क्योंकि इस पे शॉर्ट्स था, तुरंत नया एडमिशन शॉर्ट्स, तुरंत शॉर्ट्स, तुरंत शॉर्ट्स, तीनों के ऊपर तुरंत शॉर्ट्स डाल दिए गए। और भूल गए लोग इस चीज को, हमें वो चीज यहां मिल गई, क्योंकि इनके दिमाग में ये चीज पहले नहीं थी, ये टिकटॉक के बाद में आई और इसे बैन करके हमने इसकी कमर तोड़ दी। अब इन यूनिवर्सिटियों के बीच में एक और कोचिंग आई और उस कोचिंग का नाम था टेलीग्राम। ये जो है ये रूस की है,
अब टेलीग्राम ने इतना अच्छा, एजुकेशन में सबसे ज्यादा यूज लिया जाने वाला टेलीग्राम ही सॉफ्टवेयर है। यूट्यूब तो है ही, उसके बाद में टेलीग्राम। और इतनी अच्छी इन कोचिंगों के बीच में वो स्थापित हो गया, अपने आप को स्थापित कर लिया। बड़े एजुकेशन ग्रुप इसी के ऊपर, सब इसी के ऊपर चल रहा है। अब इस ग्रुप को देख के इधर एक कोचिंग है व्हाट्सएप कोचिंग, इसने भी अपना ग्रुप सिस्टम लागू किया टेलीग्राम की तरह, लेकिन किसी ने एडमिशन नहीं लिया। हमने खुद ने बनाया कि टेलीग्राम पे जैसे ग्रुप, आज टेलीग्राम ग्रुप पे मेरे 3 लाख है, और मैंने ये भी बनाया, इस पे 1000 ही जुड़े, यानी इस कोचिंग में एडमिशन ही नहीं हो रहे, कारण किसी को कुछ नहीं पता, चीजें वो ये दे रहा था। अब इसके एडमिशन, अब टेलीग्राम ने भी एड शुरू कर दिए, इस यूनिवर्सिटी की भी प्रॉब्लम हो रही है। अब रूस का कोई पावेल, उनका जो संस्था वो पकड़ा गया, बोले इसमें देश को खतरा हो रही है, और भारतीय तो तुरंत जाग गए, बोलो और देश को खतरा हो रही है। हम लोग जागते कब हैं कि किसी एक कोचिंग में, अंडरग्राउंड में अगर पानी भर जाए तो पूरा देश जाग के सिर्फ कोचिंग पे ही कार्रवाई की जाती है, किसी अंडरग्राउंड दुकान पे नहीं की जाएगी, किसी अंडरग्राउंड स्कूल पे नहीं की जाएगी, किसी अंडरग्राउंड कॉलेज पे नहीं की जाएगी, सिर्फ कोचिंग पे की जाएगी। जागते भी हम तभी हैं, हमें तब पता चलता है सुरक्षा का। अगर किसी स्कूल में आग लग गई तो सिर्फ पूरे भारत के स्कूलों पे कार्रवाई होगी, फिर कॉलेज पे नहीं होगी, और किसी यूनिवर्सिटी पे नहीं होगी, कोचिंग पे नहीं होगी। अब भारतीयों को पता चला, और देश की सुरक्षा, और इतने सालों में देश की सुरक्षा संकट में नहीं है, आज कैसे आ गई इतने समय में? अच्छा, इससे तो देश की पूरी सुरक्षा हो रही है, सारे अपराधी इसी को काम में ले रहे हैं, रिश्वतखोर इसी कोल को काम में ले रहे हैं, इससे तो देश को कोई खतरा ही नहीं बिल्कुल। अब खतरा होगा टेलीग्राम से, और देखना इसको बैन किया जाएगा। खतरा कुछ और ही है, इस यूनिवर्सिटी को खतरा है। यही देखो कितनी जड़ जमा चुकी है भारत के अंदर, पूरी अमेरिका की इकोनॉमी से अकेला गूगल चला सकता है। यार हम भारतीयों में ऐसी क्या कमी रह गई कि हम कोई ऐप नहीं बना पाए ढंग का? वो एक फोन पे है, एक फ्लिपकार्ट है, ऐसे रनिंग सा हो रहा है, बस एक ऐप नहीं बना पाए। देशभक्ति चाइना से सीखो, उस देश में किसी और का ऐप ही बैन है, चलने ही नहीं देती किसी देश में, सिर्फ भारतीय ऐसे हैं जो इनकम दे रहे हैं, इनको आ भी रही है लेकिन दे भी रहे। जैसे यूट्यूब हमको इनकम दे रहा है, हमें ये तो कह देते कि आ रहे, दे कहां से रहा है, अपने पास से नहीं दे रहा। हमारे देश का कोई उद्योगपति जो है वो फ्रिज बेचने का ऐड लगाएगा, और उसी ऐड का 40% हमें दिया जाएगा, 60% ले जाएगा। हमें लग रहा है कि हमें कमाई दे रहा है, हमें कमाई नहीं दे रहा है, हमारे से लेके हमें ही दे रहा है। भारत सरकार से निवेदन है कि हां, अब आपका देशभक्त जागेगा, और मुझे जहां तक लगता है इसको बैन किया जाएगा, और इसको बैन करते ही हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। जब हमारा एक घर जल रहा है तो हम दूसरे घर में अपने बच्चों